गुड मॉर्निंग दोस्तों, रस हाउस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भले ही आपने मेकअप किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आंखों में काजल लगाकर आप अपने लुक को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये बात आप भी मानते हैं? जी हाँ, बल्कि चेहरे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। हज़ारों वर्षों से आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आँखों को बड़ा दिखाने के लिए हम काजल का इस्तेमाल करते हैं। और काजल आज के डेट में बहुत तरह से है और इसीलिए मैं सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आप काजल का यूज करें तो आप हर्बल काजल का यूज करें, जिससे आपकी आँखों को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे हैं काजल की, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा ये आज का वीडियो क्या लेकर आया है काजल के विषय पर। यानी कि सभी लड़कियां आँखों में अपने काजल लगाती हैं और लेकिन काजल अपने अपने तरीके से लगाती हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि कई लड़कियों को तो काजल लगाने का सही और आसान तरीका पता नहीं होता है। इसी के कारण से काजल सही से नहीं लग पाते हैं और इसी कारण से कहिए कि उनका मेकअप खराब हो जाता है, काजल फैल जाता है और जब लुक खराब हो जाता है तो परेशानी होती है। हमारा आज का ये वीडियो इसी परेशानी को देखते हुए हम लेकर के आए हैं, ताकि आप आज के इस वीडियो में जानेंगे काजल लगाने का सही और आसान तरीका क्या है और किस तरह से आप अपने आँखों को ज़रा से बातों का ध्यान रखकर उसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए, हमारा सबसे पहला स्टेप है, काजल लगाने से पहले हमें सबसे पहले अपने आँखों की सफाई करनी चाहिए। और इस तरह का जो आता है जो रुई लगा हुआ कॉटन आता है टंटी में, आप इस तरह से करेंगे तो आपकी वाटर लाइन आँखों की बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और आँखों के बाहरी परत को साफ़ करने के लिए, यानी कि जो वाटर लाइन से नीचे आप काजल लगाते हैं, उसे कॉटन पैड की हेल्प से आप रिमूव कर सकते हैं। और ये कॉटन पैड आपको जो बाहरी वाटर लाइन से नीचे जो काजल आप लगाते हैं उसे रिमूव करने के लिए आप गुलाब जल में भिगो करके या वाटर में भिगो करके उसे आप रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो आपको इस डार्क सर्कल्स को पहले ही छिपाना होगा काजल लगाने से पहले। इसके लिए आपको करना क्या है, आप जो भी अपना फाउंडेशन लगाती हैं या कंसीलर का यूज करती हैं या सीसी क्रीम का यूज करती हैं, तो आपको उसे अपने आँखों के नीचे डॉट डॉट कर करके लगाना होगा। और जब आप इसे डॉट डॉट करके लगा लें तो उसे अच्छे से, यानी कि फैला लें या मर्ज कर दे कि वो अच्छा सा कवरेज ले ले, वो डार्क सर्कल्स छिप जाए। आपको ये करना है और ये आप अपने उंगलियों के पॉड से भी कर सकती हैं या ब्रश के हेल्प से, मेकअप ब्रश के हेल्प से करिएगा या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, तो आपको ये कवरेज और भी अच्छा मिलता है और आपके डार्क सर्कल्स को कवर कर लेता है। अब पहला स्टेप ये है कि काजल लगाना से पहले आपको क्या करना है। अब दूसरे स्टेप की बात आ रही है। पहले आपको काजल हल्के हल्के लगाना है और आपको वाटर लाइन पर अपने काजल को लगाना है। आप उंगलियों के पोर से लगाएं। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप अपने आँखों के इनर कॉर्नर पर काजल नहीं लगाएंगे। इनर कॉर्नर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसलिए नहीं लगाएंगे। अगर आप अपने आँखों के इनर कॉर्नर पर काजल लगाते हैं तो वो आँखें और भी छोटी लगने लगती हैं, इसीलिए इनर कॉर्नर को छोड़ देंगे। जिनकी छोटी आँखें हैं, बड़ी आँखें वाले लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि काजल जो लगाएंगे
वो हल्के हल्के लगाएंगे। वाटर लाइन इसे कहते हैं। जो आप देख रहे हैं उसमें हल्के हल्के हल्का सा काजल पहले एक राउंड लगा लेंगे, यानी कि पूरी तरह से यहाँ से लेकर के वहाँ तक। जब आप काजल लगा चुके हल्का फर्स्ट कोट में, अब सेकंड कोट में आपको क्या करना है, आपको काजल लगाते समय आपको दूसरी बार उसी लाइन पर काजल को लगाना है, ताकि इससे आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, यानी कि देरी तक आपकी आँखों में दिखेगा काजल। और आपको अपनी आँखों के बाहरी, यानी कि आँखों की जो वाटर लाइन है उसके नीचे, जैसा कि पेंसिल से आप देख रहे हैं काजल लगाया जा रहा है, इसके नीचे आप काजल लगाएंगे तो आपकी आँखें और भी बड़ी लगेंगी। और इसका आप चाहते हैं कि आँखें बड़ी लगें तो आपको ये करना होगा, इस तरह से आपके आँखों को काजल लगाना होगा, इस तरह से शेप देना होगा, तो आपकी आँखें और भी बड़ी लगने लगती है। और आप क्या करना है कि आँखों का ऊपर वाला जो वाटर लाइन देख रहे हैं उसमें आपको काजल लगाना है। अब इसमें आपको काजल लगाना है तो बड़ी ही सावधानी से लगाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदन पार्ट है, या यूँ कहा जाए नाजुक है। मैं तो यूँ कहूँगी कि आप अपने आँखों के ऊपरी वाटर लाइन पर उंगलियों के पोर से के हेल्प से ऊपर की तरफ करके काजल लगाएंगे तो वो ज़्यादा ही आसान होगा और बहुत ही आसानी से आप उसमें काजल लगा भी सकेंगे, क्योंकि उंगलियों से बहुत अच्छे से काजल लग जाती है। मैं भी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती हूँ। जब आप अपने आँखों को या आँखों में काजल लगा चुके हैं तो अब आपकी काजल हिले नहीं। इसके लिए आपको करना है, आपके पास अगर आई शेडो है तो आप उसका ब्लैक कलर लेकर के और ब्रश से अपने जहाँ जहाँ आपने काजल लगाया है उसके ऊपर ऊपर आप इसे यानी कि शेड दे सकते हैं, जिससे आपकी आंखें और भी अच्छी लगेगी। और मैं एक बात बताना भूल गई, जब आप अपने ऊपर वाले वाटर लाइन पर काजल लगाते हैं तो आपकी आंखों में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। जब आप इस तरह से ब्रश से काजल आई शेडो लगाएंगे तो आपका काजल फैलेगा नहीं और भी सुंदर लगता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो काजल पर था कि आपको काजल कैसे लगाना है, और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आपका काजल फैले नहीं। हमने कुछ स्टेप बताए कि पहले हल्का काजल लगाइए, फिर यानी कि आपको डबल काजल लगाना है, यानी कि उसी पर डबल लाइन चलाना है, अपनी वाटर लाइन पर नीचे वाली और ऊपर वाली वाटर लाइन पर काजल लगाना है, जिससे आपकी आंखों की चमक भी बढ़ जाएगी, आपकी आंखों की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, आपकी आंखें भी बड़ी लगेंगी। और हमने छोटी और बड़ी आंखें के बारे में बताया। अगर आपकी आंखें छोटी हो तो आपको अपने आई कॉर्नर पर काजल नहीं लगाना है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। हमें लाइक कीजिए और इसे दूसरों को भी बताएं, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।